गाइस कल इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में फाइनली हमने सेमीफाइनल में कदम रखने का पहला चरण पार कर ही लिया। कसम से यार संजू बाबा ब्लेसिंग तो है टीम में, जहाँ टीम की 200 टच करने में पूरे टूर्नामेंट में हवा खराब होती। कल संजू के आती फ्लैट पिच पर भाई 256 बना दिए टीम ने। अब देखो ईशान तो इक्के दुक्के मैच को छोड़कर हमेशा चली जाते, लेकिन कल तो अभिषेक शर्मा का भी बल्ला बोल गया यार। फाइनली इतने दिनों के बाद एक तेज तरार 50 आ गई उनकी भी। आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं। आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। लेकिन यार कम से कम ये तो मत बोलो कि अभिषेक ने जिम्बाब्वे को कूट दिया तो उन्होंने बाबर आजम की स्टाइल कॉपी कर ली। खैर फिर सूर्या भाऊ ने भी कल तेज तरार 33 रन ठोक दिया और फिर बच्ची कुच्ची के साथ हार्दिक भाई की 50 और तिलक वर्मा ने खतरनाक 44 रन ठोककर पूरी कर दी। लेकिन भाई एक चीज, अगर कल हमारी बैटिंग नहीं चलती ना तो हमारी बैटिंग ऑर्डर में जितने फेरबदल किए गए थे ना उतनी लाख गालियां पड़ती बेचारे गौती भाई को। ईशान की जगह भाई संजू से ओपनिंग करा दी, फिर तिलक को 3 नंबर के बदले 5 नंबर पर भेज दिया। खैर जब बुरा हुआ ही नहीं तो इस बारे में बात भी नहीं करते। सही बात है भाई क्या बिजी दिन रहा है ना कल का, लगातार 2 मैच देखकर मैं तो थक गया यार। अपना मैच तो 7 बजे देखना ही था, लेकिन उससे पहले 3 बजे साउथ अफ्रीका के मैच पर भी आंख गड़ानी थी। बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास। आई एम वेरी सॉरी सर। हेलो, बिल्कुल टाइम नहीं है। कौन? बाटा, टाटा। मगर भाई साउथ अफ्रीका ने दिल खुश कर दिया यार। माकरम ने बोला तुमको मारेंगे भी हमें तो बचाएंगे भी हमें, और वेस्ट इंडीज को एक तरफा कूट दिया। आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है नहीं। आप फरिश्ता है सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। यानी अब हमने अगला मैच जीता तो सीधा सेमीफाइनल में। बताओ यार मैंने फालतू में कैलकुलेटर खरीद लिया था। खैर लेकिन साथ ही साथ जिम्बाब्वे के ब्रेन बेनेट की भी तारीफ करनी पड़ेगी। सारे अपने टॉप गेंदबाज होते सोते भाई साहब ने 97 रन ठोक दिए। अब भाई समझ नहीं आ रहा कि इस इनिंग की तारीफ करूँ या फिर अपने गेंदबाजों की चिंता। खैर जो होगा अगले मैच में देखा जाएगा। लेकिन सिकंदर राजा का समझ नहीं आया कि इन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग क्यों चुन ली। मरना क्या भाई को डर वर नहीं लगता क्या? एक तो वैसे शेर पिछली बार का सताया हुआ बैठा था, फिर भी भाई ने बॉलिंग चुन ली। खैर ईशान की जगह संजू अभिषेक के साथ ओपनिंग करने आए और दोनों ने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। अब 24 रनों पर संजू ने अपनी कैच जरूर थमा दी, लेकिन अभिषेक ने ईशान के साथ मिलकर काम जारी रखा और पावर प्ले में स्कोर 80 रनों तक पहुंचा दिया और पावर प्ले के बाद 26 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन फिर ईशान ने जैसे अपने घोड़े दौड़ाने शुरू करे, सिकंदर ने 38 रनों पर उनको चलता कर दिया और सूर्या भाऊ को भी एक जीवनदान मिलने के बाद अभिषेक शर्मा की भी पारी समाप्त हो गई। फिर सूर्या दादा भी तेज तरार 33 रनों की नॉक खेलकर बाहर चले गए। लेकिन फिर तिलक वर्मा और हार्दिक भाई ने भाई जबरदस्त छक्के लगाए। जिस तरह से तिलक वर्मा 44 रनों पर थे ना भाई, लग रहा था कि आखिरी ओवर में उनकी 50 होगी, मगर आखिरी ओवर में आगे स्ट्राइक पे हार्दिक भाई और उन्होंने 2 छक्के लगाकर 23 गेंदों में अपनी खुद की 50 पूरी कर ली और इंडिया ने दे दिया 256 रनों का अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल। अब जिम्बाब्वे 257 रन बनाने उतरे तो शुरुआत तो अच्छी खासी जिम्बाब्वे को भी मिल गई। रन भले ही चाहे उन्होंने 44 बनाया, मगर विकेट इंडिया के हाथ एक भी नहीं लगने दी। हालांकि अक्षर और रिंकू ने एक उनके मौके भी छोड़ दिए। लेकिन फिर पावर प्ले के बाद अक्षर भाई ने आकर मारूमानी की विकेट दिलाई और फिर वरुण ने मेयर्स को चलता कर दिया। लेकिन बेनेट ने बुमराह भाई को चक्कर लगाकर 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और दुबे जी ने उनसे एक ओवर में 26 रन टुकवा लिए। अब कुछ देर तक बेनेट और सिकंदर ने मनोरंजन जरूर किया, मगर फिर हर्षदीप पाजी ने आकर सिकंदर का कैच और ब्रर को एलबीडब्ल्यू कर दिया और कुछ देर के बाद मुनियोंग की भी क्लियर भी खेड़ दी। अब आखिरी ओवर में दुबे जी को भी एक विकेट जरूर मिल गई, लेकिन उन्होंने 2 ओवर के अंदर 46 रन टुकवा लिए और ब्रेन बेनेट के 97 रन बनवा के इंडिया ने मैच जीत लिया पूरे 72 रनों से। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि हमारी गेंदबाजी कल फूस हुई है या फिर पिच कुछ ज्यादा ही पाटा थी? कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।